अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। तहसील हेडक्वार्टर पसरूर में डायलिसिस में मुब्तला मरीजों के लिए इवनिंग शिफ्ट का आगाज कर दिया गया है। इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज साजिद अमीन भट्टी होंगे। पसरूर तफसीलात के मुताबिक MS तहसील हेडक्वार्टर पसरूर मोहम्मद नवीद सडल ने वादा पूरा करते हुए गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए इवनिंग शिफ्ट का आगाज कर दिया। आज इवनिंग शिफ्ट में 3 मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज साजिद अमीन भट्टी होंगे। याद रहे कि कुछ दिन कबल सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर की जानिब से MS मोहम्मद नवीद सडल के नोटिस में लाया गया कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर इवनिंग शिफ्ट का आगाज किया जाए। इन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए इवनिंग शिफ्ट का आगाज का वादा किया। मरीजों ने इवनिंग शिफ्ट का आगाज करने पर मेडिकल सुप्रीम मोहम्मद नवीद सडल का शुक्रिया अदा किया, जिससे मरीजों की मुश्किलात में मजीद कमी होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काजिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। प्रोफेसर ज़ीशान जफर, प्रिंसिपल स्पायर कॉलेज कोटी लोहारा ने कहा है कि तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, की बुनियादी ज़रूरत में से एक है। ये इंसान का हक है जो कोई इसे नहीं छीन सकता। अगर देखा जाए तो इंसान और हैवान में फ़र्क तालीम ही की बदौलत है। तालीम किसी भी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की ज़ामिन है। यही तालीम कौमों को तरक्की और ज़वाल की वजह बनती है। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि इसके साथ तामीर और तहजीब सीखना भी है। इसके साथ साथ इंसान को इंसानियत से दोस्ती के लिए अखलाकी तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इसी तालीम की वजह से ज़िंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खलूस, एसार, खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदार होते हैं। अखलाकी तालीम की वजह से साले और नेक मुआशरा की तश्कील होती है। तालीम की अवलीन मकसद हमेशा इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा करना है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के बेहतरीन नौजवान उभरते हुए सितारे मोहम्मद अजमल ने एबट रोड बोर्ड वाला चौक स्नोकर क्लब में होने वाले जिला सियालकोट के कंपटीशन में बढ़तरी हासिल करके ज़िलाई स्नोकर चैंपियनशिप टूर्नामेंट अपने नाम करवा लिया। इस टूर्नामेंट में जिला भर से नौजवानों ने खूब हिस्सा लिया और कांटे चोट के मुकाबले जारी रहे, लेकिन इस टूर्नामेंट में मोहम्मद अजमल की पोजीशन अव्वल नंबर रही। मोहम्मद अजमल मुगल ऐसे कई हजारों टूर्नामेंट पहले भी अपने नाम कर चुके हैं। ये नौजवान जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी एक दिन जरूर रोशन करेगा। ऐसे उभरते हुए सितारों की पाकिस्तान को बेहद जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मलिक उमैर रहमान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक बेटी को कत्ल करने की गर्ज से आने वाला सफाक बाग गिरफ्तार। थाना रावी की हदूद जंदराका में फैसलाबाद से कत्ल की गर्ज से आने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना रावी नासिर जावेद और इनकी टीम की बर्वक्त कार्रवाई। मुलजिम इब्राहिम की बेटी ने 3 माह कबल अपनी मर्जी से शादी की थी। बेटी शादी के बाद अपने खामद के हमरा जंदराका रहने लगी। पुकार 15 पर कॉल मौसूल होने पर पुलिस ने मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। बंदूक, 12 बोर और टोका भी बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कौम अफवाज पाकिस्तान के दिफा वतन के लिए कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अफवाज पाकिस्तान के दिफा वतन के लिए कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को वज़ीर आज़म ने इनके 53वें शोमे शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि 1971 में वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर दुश्मन को पसपा करते रहे। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने दुश्मन की ताकत और अददी बरतरी के नशे को खाक में मिला दिया। इन्होंने कहा कि लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की वो सीसा पलाई दीवार साबित हुए जिसने वतन अजीज को दुश्मनों के नापाक अजाइम से महफूज रखा। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का वतन से अहद वफा और मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देने का जज्बा नस्ल नौ के लिए मशलेरा है। जुल्फ़िकार भुट्टो केस फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का इजाफी नोट। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में सदारती रेफरेंस पर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा है कि मुझे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में मजीद कहा कि आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तेफाक करता हूँ। इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। मोहसिन नकवी का किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। आला तालीम के जदीद मायार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज मेजर जनरल डॉक्टर अलीउद्दाइज ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मायार को सराहा। इन्होंने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे नए दौर के तकाज़ों से हमांग करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की सताइश की और कॉलेज के डायरेक्टर जनरल की काविशों को सराहा। इन्होंने डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अलीउद्दाइज
से मुलाकात की। इस दौरान एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मास्टर डिग्री के ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत भी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी का रुझान। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 485 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स घटकर 1,15,346 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इसके बाद 100 इंडेक्स में 1385 पॉइंट्स की मंदी देखी गई और बेंचमार्क 100 इंडेक्स घटकर 1,13,475 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे गुज़िश्ता रोज सामने आने वाले स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में जारी खाते का सरप्लस मालियत फरवरी 2015 9 साल 8 माह की बुलंदतरीन सतह पर रहा। नवंबर में जारी खाते का तवाज़ुन 72 करोड़ 90 लाख डॉलर फाजिल रहा। नवंबर का फाजिल जारी खाता फरवरी 2015 के फाजिल जारी खाते के बाद तारीख की बुलंद सतह पर है।